हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा दोस्तों ये नई वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी जो है वो ऑल इंडिया में निकाली गई है। तो आप इसके बारे में देखिए, मैंने ये नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो लेटर है वो कब जारी हुआ था, साथ ही इसमें कितने पद हैं, कितने क्या इसमें बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके आधार पर इसने 4500 है ना, मैं पेन ले लेता हूँ सबसे पहले। 4500 जो है 4500 पदों पर भर्ती निकाली है। और आप देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 जून से शुरू हो गया है, यानी 7 जून से शुरू हो गया है और 23 जून लास्ट डेट है इसकी। अगर आप फॉर्म भर देते हैं और पेमेंट जो करने की डेट है, पेमेंट आपकी 7 जून से 25 जून तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसमें दोस्तों एक एग्ज़ाम भी होना है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई ऑफ वीक यानी बता रहा है, यानी कि अब जुलाई के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें बताया गया है वो सभी टर्म एंड कंडीशन फॉलो किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टर्म कंडीशन रहते हैं, है ना, SC ST OBC EWS और PWBD के लिए तो बताया गया, यानी ये मुख्य रूप से कोई अलग जॉब नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब निकलती हैं, बिल्कुल वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रहेगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नेपाल के, भूटान के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों आपकी रहेगी, आप सबसे पहले एज का देखिए, एज रहेगी आपकी 20 साल से 28 साल तक रहेगी। और साथ है जो मध्य प्रदेश सरकार या फिर जो भारत सरकार द्वारा एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वह यहाँ भी दिया जाएगा, है ना, इन्होंने स्पष्ट बताया है। साथ ही आपकी क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऐसी कॉलेज जो कि मान्यता प्राप्त है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। साथ ही इसमें बताया गया है कि ड्यूरेशन ऑफ इंगेजिंग पीरियड आपका रहेगा, यानी आपकी ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा वो 12 महीने यानी 1 साल का होगा, है ना, 1 साल की ये रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो SC ST के हैं वो 5 साल के लिए रहेंगे, है ना, इनके लिए छूट दी जाएगी, एज में रिलैक्सेशन रहेगा। OBC का 3 साल का रहेगा। तो आप ये देख लीजिएगा, है ना, वही रूल एंड कंडीशन है जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य जो जॉब मिलती हैं उनमें दी जाती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बताया गया है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस एक एग्ज़ाम के आधार पर किया जाना है। ये एग्ज़ाम 8 सब्जेक्ट से मिलकर बनेगा, जो कि बताया गया है 15-15 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वांट यानी मैथ रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, रिटेल प्रोडक्ट नॉलेज, बेसिक रिटेल असेस्ड प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इनमें से 10-10 नंबर का आएगा जो बेसिक वाले हैं, बाकी इंग्लिश, कंप्यूटर, लॉजिक रीजनिंग और जो क्वांट है उसमें से 15-15 नंबर के मार्क्स रहेंगे। 1 घंटा आपके लिए दिया जाएगा, है ना। 8 मार्क्स हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, तो 100 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, अकेला इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज केवल इंग्लिश में रहेगी। इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में इसमें क्या रहेगी, एक मेरिट सूची बनाई जाएगी जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, है ना। जो फाइनल मेरिट रहेगी उसमें ये बता देंगे, है ना, कंप्लीट रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जॉब है ये अप्रेंटिस जॉब होती है, यानी अप्रेंटिस आपको बाय ट्रेनिंग रखा जाता है, ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है और ट्रेनिंग का इन्होंने पीरियड दिया है, 1 साल आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक में जो भी अप्रेंटिस का कोर्स होता है उसमें आपको पेमेंट भी मिलती है प्रति माह, तो 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको ट्रेनिंग पीरियड यानी अलाउंस मिलेगा, तो आप इसमें देख सकते हैं अपना, है ना। साथ ही इसमें बताया गया है गवर्नमेंट जो बैंक है ये बैंक आपसे डील साइन करेगी, है ना, कि भाई आप छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग को, आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो
पैसे आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। तो आप अगर आपके आसपास का कोई बैंक है तो कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस भी इसमें लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो PWBD कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये रहेंगे। बाकी SC ST के लिए 600 रुपये और ऑल अदर कैंडिडेट यानी कि OBC जनरल, है ना, इनके लिए जो रहेंगे वो 800 रुपये प्लस GST, यानी कुल मिला के 900 950 का ये फॉर्म रहेगा दोस्तों। तो आप अगर इसमें एलिजिबल हैं और आप अगर इसमें इच्छुक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर आप एक छात्र हैं, कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इसको, है ना। देख लीजिएगा आप। और बाकी दोस्तों इसमें यही जानकारी थी, है ना। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, देखिए इसमें बताया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे। इसके बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल करते करते कैरियर के ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। कैरियर के ऑप्शन पर पहुँचने के बाद आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन यही दिखेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और आने वाले टाइम में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी जॉब के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर संविदा कर्मी की जॉब या फिर कोई भी जो जॉब होती हैं आउटसोर्स वाली जॉब, इनकी तैयारी कर रहे हैं या इनमें ज्वाइन होना चाहते हैं, जिनमें लगभग पेपर नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है, सिंगल डे एग्ज़ाम या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे जॉब तैयार कर दी जाती है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।